टू ऑल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, जो आरआरबी जेई के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी, इसके एग्जांपल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ओके, बात करें जब प्रकाश की किरण, ये हो गई आपतित किरण, एक मार्ग से क्या दूसरे मार्ग में जाती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा क्या ये विचलित हो गई है, अपवर्तित। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये अभिलंब एंड आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आपतन कोण। ये हो गया हमारे पास दो माध्यम, एक ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। मतलब विरल मतलब कि जैसे हवा हो गया एंड सघन मतलब कि कांच। और ये अपवर्तन कोण, जो आपतित किरण है और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें स्कैटरिंग, जैसे लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो रेड। और कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है किसका? स्काई कलर का, तथा फैल जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। ये देखो, नीले रंग का ये क्यों होता है हमारा आसमान? क्या आपको पता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करें कि पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण ही हमारे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती हैं। ये तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। रेड की तरंगदैर्ध्य क्या होती? अधिक होती, जिसके कारण ये दूर तक दिखाई देता है। ओके, ये हमने यहाँ पे ये समझ लिए। एंड नेक्स्ट वो भी हम लोग समझते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं। जिसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है एंड इसमें जो पेंसिल है वो डूबी हुई है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में जो अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ रही है। क्यों? अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है तथा जल के अंदर पड़ी हुई वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। ये अंदर है लेकिन कुछ ऊपर हुई दिखाई पड़ती प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, ये रेनबो, ये वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन समझते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल के कण प्रिज्म का कार्य करते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बाण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती तथा जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश की व्यतिकरण के गुण के कारण ही जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन मिट्टी की परत पर सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।